वेलकम टू एजुकेशन वाला भैया। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 12th क्लास का जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा समय ना देते हुए इसकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, हमारा एक चैप्टर है सेकंड बुक का जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि और संगठन। ठीक है, तो इसमें कुछ लघुरात्मक प्रश्न है जो 1 नंबर के प्रश्न होते हैं वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। देखो, प्रथम भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो जो हमारा संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, ये देखो, ये हमारा हुआ था 1881 में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जनसंख्या वृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है? दो विभिन्न समय के मध्य बिंदु के होने के बाद होने वाले शुद्ध परिवर्तन की जनसंख्या क्या कहती हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन की विशेषता के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन, ठीक है, किन बातों का अध्ययन किया जाता है? देखो, इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी देखने क्या है। ठीक है, जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषता जनसंख्या संगठन कहलाती है। ठीक है, वायु, लिंग, स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातियाँ, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, संरचना, सामाजिक अर्थ विशेषता, ये कहलाती है जननांकी की विशेषता है ये। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? तो देखो, ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं कई बार कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि तो क्या आता है? जन्म मृत्यु उत्प्रवास और अपप्रवास। ठीक है, उत्प्रवास तो वो होते हैं जहाँ से लोग जाते हैं। ठीक है, अपप्रवास का मतलब आते हैं, जहाँ लोग जाके बस जाते हैं। ठीक है, वो क्या हुआ? अपप्रवास। इसके बाद देखो, भारत में कौन से राज्य में बौद्ध सबसे ज़्यादा होता है? बौद्ध, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। देखो, महाराष्ट्र में कुल जनसंख्या सर्वाधिक सिक्किम में प्रतिशत है। ठीक है, जो कह रही है महाराष्ट्र में कुल जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, लेकिन सिक्किम में प्रतिशत है, सिक्किम में सिर्फ प्रतिशत है। भारत में कौन सा भाषा समूह विशालतम है? जब कौन सा भाषा समूह का विशालतम है? देखो, भारतीय आर्य समूह। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़। उसके बाद है भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत में हमारा किसका? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो क्या है हमारी इसमें? 2.4%। ठीक है, उसके बाद देखो, श्रम की प्रतिभागिता दर को क्या कहते हैं? ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से देखना। कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात को श्रम की प्रतिभागिता दर कहते हैं। क्या कहता है ये? कुल जनसंख्या, ठीक है, में कार्यरत यानी काम करने वाले जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात को क्या कहते हैं? श्रम की प्रतिभागिता दर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन दो राज्यों के नाम बताइए जहां आबादी प्रतिशत देश के सर्वाधिक है? तो देखो, बिहार और सिक्किम में क्या अधिक है हमारा। उसके बाद देखो हमारा क्या है, मुख्य श्रमिक क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में। मुख्य श्रमिक क्या होता है? देख, जो वर्ष में, ठीक है, ये क्या करते हैं? वर्ष में 183 दिन से 183 कम से कम 183 दिन तक काम पर लगे रहते हैं। ठीक है, वो मुख्य श्रमिक होते हैं। ठीक है, और देखो, ये हो गया मुख्य श्रमिक। एक होता है श्रीमात समेत श्रमिक, जो कम से क्या कहते हैं, उसमें ये होता है कि इससे कम दिन तक 183 दिन से कम दिन काम करते हैं, वो कौन सा होता है? श्रीमांत श्रमिक होता है। और एक होता है बेरोजगार अश्रमित। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं मनुष्य उसके, इसमें तो एक ही दे रखा है कोई। उसके बाद हमारा देखो 13वां क्वेश्चन है
भारत की जनसंख्या अधिकांश भाग किस वर्ग में कार्य करता है? यह जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो क्या लिखेंगे? भारत की लगभग 58.2% आबादी कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है। संलग्न का मतलब क्या होता है? उसमें लीन है, ठीक है, करते हैं। उसके बाद देखो हमारा एक क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो लगभग 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है हमारे कई बार पेपर में। देखो 1901 और 1921 के अवधि में भारत की जनसंख्या दर स्थिति हाँ, भारत 1901 से 1921 की समय अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरता और नकारात्मक क्यों थी? इसका कारण स्पष्ट करें, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम विशेष। उस समय क्या था ना कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च थे। इसका कारण ये था कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव था, ठीक है। अगर आप लोगों को मतलब सही बीमार हो, दवाई नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे उस समय ऐसा ही था कुछ, ठीक है। तो लोगों में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम थी। जो उनकी पढ़ी लिखी थी वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, ठीक है। तो क्या था, लोगों में साक्षरता प्रतिशत बहुत कम थी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि खाद्यान्न एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं जो अभी हम सबको मिल जाता है ना, वो उस समय नहीं था हमारे पास, ठीक है। इन कारणों से हमारा क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, ये इसी कारण से क्या नकारात्मक स्थिति आई थी, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। भारत, ठीक है, भारत सरकार द्वारा युवा नीति कब अपनाई गई? इसके उद्देश्य क्या थे? अब देखो भारत सरकार द्वारा युवा नीति कब अपनाई गई थी? भारत सरकार द्वारा 2003 में, ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई और गई। इसके मुख्य उद्देश्य थे युवाओं व किशोर को चहुमुखी विकास पर बल देना। जो उनकी इच्छा होती है उनके अनुसार उनको कार्य करने देना और उनको गुणों पर क्या बढ़ोतरी करना, ठीक है। उनके गुण को बेहतर मार्गदर्शन देना और उनको मतलब सही से समझाना, सही गुरु के मार्गदर्शन करवाना, रचनात्मक विकास का योगदान दे सके, जो उनकी विकास है उस पर दे सके। तीसरा पॉइंट है हमारे कि उनमें देशभक्ति की उतारना, नागरिकों गुणों को बढ़ाना, ठीक है। देशभक्ति की उतारना और नागरिकता को बढ़ाना। यदि किशोर को समुचित ढंग से मार्गदर्शन ना किया जाए तो वे काफ़ी सुभेद भी हो सकते हैं। मतलब कि अगर उनको सही ढंग से अगर मार्गदर्शन ना किया जाए तो वो क्या करेंगे? तो समाज में समक्ष किशोरी की चुनौतियाँ, देखो पहला तो क्या होगा, ठीक है। ये देखो निरक्षरता। अधिकतर किशोर विशेषता निष्क्रिय, ठीक है, स्त्रियां निरक्षर, जिसके कारण वह अपने परिवार का विकास योगदान दे पाते हैं, ठीक है। विद्यालय वितरण थोड़ा सा नहीं, ये हो रहा है यहाँ से गलत हो रहा है बार बार, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। विद्यालय विरत पात्र छात्र, ठीक है। अधिकतर किशोर शिक्षा पूरे बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं। जो उनकी बचपन में मतलब कि क्या करते हैं, 9वीं 10वीं करी नहीं, उससे पहले स्कूल छोड़ देते हैं। औषध या मदिरा पान या नशे के रास्ते पे लगे रहते हैं, ठीक है, जो समाज के लिए भी सब माने जाते हैं, ठीक है। ये बिगड़ जाते हैं, इनके बारे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विवाह की निम्न आयु। देख क्या होता है कि विवाह ना बालिका में जल्दी कर दी जाती है और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होती है, ठीक है। क्या होता है, कम उम्र में शादी कर दी जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जो आगे चलकर लिंग अनुपात को प्रभावित करती है, ठीक है। उसका समुचित मार्गदर्शन, किशोर मार्गदर्शन देने की ठोस कदम को अभाव, ठीक है, जैसे उनको ना सही मार्गदर्शन ना मिल पाना। भारत की जनसंख्या, ठीक है, ये क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है, पूछे जाएंगे ही क्वेश्चन इस बार, देखना। भारत की जनसंख्या असमान वितरण किस तथ्य को दर्शाता है? तो देखो भारत की एक सेकंड, थोड़ा सा उसको छोटा कर देता हूँ, उसके बाद हाँ, भारत की ठीक है लगभग 76% आबादी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, और
कर्नाटक गुजरात में बसती है, इसके मुख्य कारण। ठीक है, देखो जहाँ जिसको जहाँ सुविधा मिलेगी ना वहाँ पे वो लोग ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु कहाँ का? उत्तर प्रदेश में भी बढ़िया है, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल। नदियों द्वारा उपजाऊ मैदान अंतर्गत इस कृषि के लिए उपयुक्त बड़ी जनसंख्या क्या है? बड़ी जनसंख्या का पोषण कर सकता है। ठीक है, औद्योगिक विकास, जहाँ महाराष्ट्र में गुजरात में कपड़े का मिल है, जैसे कि उद्योग है, कृषि के साथ साथ उद्योग विकास भी संकेंद्रित कारण है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक क्या है? सांस्कृतिक कारणों जैसे रीति रिवाज वगैरह भी क्या है? जनसंख्या को प्रभावित कर सकते हैं। और भी पॉइंट होते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपको क्या लगता है। देखो यहाँ पे एक आ गया। ठीक है, ये रहा श्रीमंत और मुख्य श्रमिक। ठीक है, आर्थिक स्तर की वृद्धि में जनसंख्या कितने भागों में बांटा गया? देखो 3 भाग में बांटा गया है, 2 भाग तो ये रहा, भाग नीचे बताऊंगा। ठीक है, देखो मुख्य श्रमिक वो होते हैं जो कम से कम 183 दिन काम करता है, वो क्या कहते हैं? मुख्य श्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है श्रीमंत के वह होते हैं जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन से कम काम करते हैं। ठीक है, वो श्रीमंत श्रमिक कहलाते हैं। उसके बाद आता है अश्रमिक श्रमिक। ठीक है, क्या? अश्रमिक जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसे क्या कहते हैं? अश्रमिक कहते हैं। पता चल गया? देखो आर्थिक स्तर की वृद्धि से भारत की जनसंख्या कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग है मुख्य श्रमिक जो कम से कम 183 दिन काम करता है। ठीक है, और दूसरा सीमांत जिसमें कम से कम 183 दिन से कम काम करते हैं। ठीक है, उनमें 100 कम से कम इतना दिन तो करना है मुख्य में, लेकिन उसमें सीमांत में 121 से कम किया जाता है। लेकिन जो अश्रमिक होता है उसमें वो बेरोजगार लोग आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन देख लो, जनसंख्या घनत्व क्या है? ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, वर्णन दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें तो पूरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखिए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले क्या है? ठीक है, रहने वाले व्यक्ति की संख्या अभिव्यक्त किया जाता है, जनसंख्या घनत्व या क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, इसके वितरण बता रहे हैं आपको यहाँ पे। जैसे कि देखो इसको प्रभावित करता है, वितरण प्रभावित, भू आकृति, जल की क्षमता, जल की उपलब्धता, जलवायु। जहाँ अच्छी चीज़ मिलेंगे ना वहाँ पे जहाँ जहाँ लोगों को वहाँ पे अलग अलग होगा। अगर मान लो यहाँ पे अच्छी जगह मिल रही है, यहाँ पे नगरीकरण है, स्थापित है। ठीक है, औद्योगिक विकास, नगरीकरण, ये हमारे क्या है? ये वितरण को प्रभावित करता है। जहाँ पे अच्छे लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी लोग वहीं जाएंगे ना। स्थायी क्षेत्र, परिवहन तंत्र विकास, खनिजों को उपलब्ध, ऊर्जा संसाधन है ना प्रचुर मात्रा में। उसके बाद हमारा क्या है? देखो बाहरी शक्तियों का युवक क्षेत्र पर विस्तार। 10वां क्वेश्चन देखो, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत में 4 भाषा कौन से हैं जो ठीक है, भारत में 4 भाषा कौन से हैं जो 2 प्रमुख भाषा परिवारों को 2-2 विशेषता है। देखो भारत में 4 भाषा है, 4 परिवार है। भाषा के कितने परिवार है? 4। भारतीय, यूरोपीय, आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक, और एक और है हमारा ये रहा चीनी तिब्बत। ठीक है, क्या है? एक सेकंड। ठीक है, चीनी तिब्बत। ठीक है, भाषा परिवार की विशेषता तो क्या है? आर्य यूरोप, कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग आर्य भाषा बोली जाती है। कितने? कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग क्या बोलते हैं? आर्य भाषा बोलता है। इस परिवार की भाषा को संकेंद्रण का मतलब होता है केंद्र है, जैसे कि स्थायी। ठीक है, पूरे उत्तरी भारत में है, द्रविड़ भाषा परिवार के है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें सारे वही है मुख्य से ये सब है। ठीक है, तेलुगु, कन्नड़, ये देखो। लेकिन ये एमसीक्यू कोई पूछता है कि इस परिवार की भाषा मुख्य पठार छोटा बोला जाता है। ठीक है, पठार। इस परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तमिल मुख्य भाषा है। उसके बाद है भारत की जनसंख्या, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे से। ठीक है, भारत की जनसंख्या के घनत्व के अस्थायी विवरण को कीजिए।
तो भारत की क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की घनत्व 324 प्रति वर्ग किलो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो। राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व विषमता पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में 13 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह घनत्व 900 किलो प्रति किलो, मतलब कि क्या कह रहे हैं, 1 किलो के दायरे में कितने रह रहे हैं, 900 के लोग रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में बता सकता हूँ। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 993 व्यक्ति प्रतिशत रहते हैं। ठीक है, जबकि अंडमान निकोबार में समूह में क्या इतना है, केवल 43 प्रति व्यक्ति मतलब 1 किलो के दायरे में कितने 43 ही किलो व्यक्ति, मतलब 43 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, इसके में ये बताया गया है। उसके बाद देखो प्रायद्वीप भारत के केरल घनत्व में सबसे अधिक 819 के बाद तमिलनाडु में 480 का दूसरा स्थान है। उसके बाद हमारा देखो एक और है यहाँ पे, पर्यावरण के विस्तृत विपरीत दिशाओं को उत्तरी भारतीय राज्यों को जनसंख्या घनत्व कम है, बहुत कम है, जबकि मध्य प्रदेश की प्रायद्वीप मध्य दर्जे में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, देखो ये नीचे वाला क्वेश्चन तो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमारा 12वां क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। भारत की जनसंख्या वृद्धि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होकर, ये क्वेश्चन MCQ में आता है। ठीक है, इसमें देखते हैं जनसंख्या, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर किसी विशेष समय बिंदु मध्य होने वाली परिवर्तन जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसी विशेष, एक और पढ़ लेता हूँ। ठीक है, किसी, एक सेकेंड, जनसंख्या वृद्धि दर किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय में बिंदुओं के मध्य होने वाली जनसंख्या परिवर्तन जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस चैनल पे ऐसे ही, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन इस चैप्टर का ना समरी भी इसी चैनल पे देने वाला हूँ मैं बहुत जल्द। और इसी बुक के सारे सिलेबस है ना, सिर्फ 2-3 दिन में सारे वीडियो आपके इसी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे।